सभी छात्र और छात्रा हैं, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए विषय उत्तराखंड और टॉपिक है हमारा उत्तराखंड की जो जनजाति है, वो टॉपिक चल रहा है। उसमें हमारा आज राजी जनजाति के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। हम लोगों ने 10 से 15-20 साल का जब से उत्तराखंड बना था, पेपरों का एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने राजी जनजाति पे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे या बने हैं या बनेंगे आने वाले समय में, वो संपूर्ण निचोड़ आपके सामने आज क्लास होने जा रही है। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और बार बार एनालिसिस करें। इससे पहले आपको सभी जनजाति करा दी गई है जो इंपोर्टेंट है, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति और आज राजी जनजाति है। तो ये आप लोगों को आज हमारी उत्तराखंड की क्लास नंबर 24 है, तो आप याद रखना। इससे पहले आपकी 23 क्लास उत्तराखंड की हो चुकी है और उत्तराखंड के एक हफ्ते में आपको एक टेस्ट भी दिया जाता है, वो भी आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। उत्तराखंड की क्लास एंड टेस्ट आप दोनों बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और पढ़ें। चलिए देखते हैं आज क्या है हमारी क्लास में। उत्तराखंड में राजी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, मतलब जो राजी जनजाति है ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में और आता भी है। ये जो है अगर आपको जिला वाइज दे तो आपका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अगर ये पूछे कि किस किस स्थान पर, तो पिथौरागढ़ के एक तो कालाछीना स्थान है, वहां पर भी ये पाई जाती है। एक धारचूला है पिथौरागढ़ का क्षेत्र, वहां भी ये पाई जाती है। और एक है डीडीहाट या डोडीहाट, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के इन क्षेत्रों में कालाछीना, धाराचूला और डोडीहाट, या फिर जिला पूछे तो पिथौरागढ़, ये मुख्य रूप से यहां पर निवास करती है या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। पिथौरागढ़ के लगभग ये 65-70 जो ब्लॉक है उनमें पाई जाती है, खंडों में, ठीक। राजी जनजाति को जंगल का राजा, क्वेश्चन आता है जंगल का राजा किसे कहा जाता है? राजी जनजाति को। क्यों कहा जाता है? ये पहले जंगलों में निवास करते थे, अब तो थोड़ा चेंज भी हो गया इनका। अब तो ये बाहर भी निकल गए जंगलों से, अब व्यापार भी करने लगे, मजदूरी भी करने लगे, शिक्षा भी प्राप्त करने लगे। पहले ये वहीं पर रह गए थे और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता था वो था आखेटक, पशुपालन, लकड़ी कटान, ये मुख्य व्यवसाय होता था इनका, ठीक है। लेकिन अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो जंगल के राजा किसे कहा जा? राजी जनजाति को। बनरोत किसे कहा जा? इन्हें कहा जाता है। वन राउत भी इन्हीं का नाम है। ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, जंगल के राजा, वन राउत या फिर बनरोत। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राजी अपने को मानते हैं, मतलब ये अपने को, ये अपने पूर्वज किसे मानते हैं? राजी जो जनजाति है वो अपने को रजवार या राजपूत का पूर्वज मानती है कि हमारे पूर्वज वो थे, हम उनके उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन अपने को राजपूत या रजवार के वंशज मानती है? तो वो है राजी जनजाति। और ये जो जनजाति है ये हिंदू धर्म को मानती है, हिंदू धर्म को मानती है। और एक चीज मैं आपको और बतला दूं, जैसे राजी जनजाति में कोई डेथ हो गई किसी स्थान पर, तो ये लोग वहां पर फिर रहते नहीं, ये उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। और इनमें मुर्दे को, जो डेथ बॉडी होती है, उसे ना तो दफनाया जाता और ना उसे फूका जाता, ये जमीन में उसे गाड़ देते हैं। तो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, राज्यों में पहले मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी। याद रखना, मूक विनिमय की प्रथा पहले किस जनजाति में प्रचलित थी? राजी जनजाति में। इनकी बोली मुंडा है, मुंडा है, लेकिन बाहरी लोगों से ये कुमाऊनी भाषा में या बोली में बात करते हैं। मूल जो इनकी बोली है, ज्यादातर जो ये अपने आपस में बोलते हैं, वार्तालाप करते हैं किसी चीज के बारे में, वो मुंडा बोली में करते हैं या मुंडा भाषा में करते हैं। लेकिन जो बाहरी लोग आते हैं, जब ये उनसे बात करते हैं तो ये कुमाऊनी भाषा में या बोली में उनसे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प मतलब
लकड़ी से बनाई गई वस्तुओं का व्यापार और काष्ठ शिल्प, जैसे आपका कंडी है, ताले है और आपका डोरमैट है लकड़ी की, तो इसी तरीके से इनका पूरे का पूरा व्यवसाय लकड़ी पे ही डिपेंड है। और ये लकड़ी को जंगलों से काटते हैं और लकड़ी को बेच देते हैं, तो ये भी इनका काष्ठ शिल्प पे आधारित है इनकी अर्थव्यवस्था, मुख्य व्यवसाय। इनके मेन देवता कौन से हैं, ये भी बार बार पूछा जाता है। इनके जो मुख्य देवता है वो है बागनाथ। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बागनाथ किस जनजाति के मुख्य देवता है? तो उत्तराखंड की जो राजी जनजाति है उसके जो मुख्य देवता है वो है बागनाथ। और अन्य देवता है नंदा देवी, मलेनाथ, हुरमल, ये भी इनके देवता है। गणनाथ भी इनके देवता है, सेम भी इनके देवता है और मल्लिकार्जुन भी इनके देवता है। ये सब इनके देवता है, लेकिन मुख्य देवता याद रखना बागनाथ किस जनजाति के हैं? वह है आपका राजी जनजाति के मुख्य देवता बागनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट। इनके प्रमुख जो त्योहार है वो है, एक तो है गोरा। गोरा किस जनजाति का त्योहार है? राजी जनजाति का। अठावली किसका है? राजी जनजाति का। कारक क्या है? कारक होता है कर्क रेखा पर जब सूर्य चमकता है, कारक मनाते हैं। और मकारा क्या है? मकर संक्रांति, जब मकर रेखा पर सूर्य चमकता है। देखो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये हमारा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके उत्तर में 23.5 यह है कर्क रेखा, और इसके दक्षिण में 23.5 यह है मकर रेखा। तो जब सूर्य यहां चमकता है तो ये त्योहार मनाते हैं मकारा, मकर संक्रांति, और जब यहां चमकता है कर्क रेखा पर तो ये त्योहार मनाता है कर्क संक्रांति। ठीक है, नेक्स्ट है राजी लोगों में विवाह से पहले क्या होता है? इनमें विवाह से पहले याद रखना, एक तो साग जंगी, वे पीठा संस्कार मनाते हैं, पीठा संस्कार भी करते हैं और साग जंगी भी करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना, साग जंगी वे पीठा संस्कार कौन सी जनजाति में विवाह से पहले होता है? राजी जनजाति में। क्या? साग जंगी और पीठा संस्कार विवाह से पहले राजी जनजाति में किया जाता है। नेक्स्ट, राजी लोगों का निवास या घर को क्या कहते हैं? रौतयुड़ा कहा जाता है। याद रखना, रौतयुड़ा किसका निवास स्थान को कहा जाता है? यह कहा जाता है रौतयुड़ा राजी लोगों के निवास स्थान को कहा जाता है। ठीक है, और ये बड़ी मात्रा में झोपड़ियों में रहते हैं। आज भी ये झोपड़ी बना के ही रहते हैं, ज्यादातर निवास स्थान इनका झोपड़ी है, लेकिन इनका निवास स्थान या घर को क्या कहा गया है? रौतयुड़ा। इनकी भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता पाई जाती है। जो ये भाषा बोलते हैं, ये मुंडा भाषा है, फिर बतला रहा हूं, या फिर कुमाऊनी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो उसमें तिब्बती भाषा का मिश्रण भी देखने को मिलता है और संस्कृत शब्दों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। किस जनजाति की भाषा में? राजी जनजाति की भाषा में। नेक्स्ट है, इनमें विवाह दो परिवारों के बीच एक समझौता माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विवाह अपने आप में है ही एक समझौता, है ही एक करार। ठीक है ही एक एग्रीमेंट। तो इनमें विवाह दो परिवारों के बीच किस जनजाति की में उत्तराखंड में समझौता माना जाता है? तो उत्तराखंड की जो राजी जनजाति है वो विवाह को एक समझौता या करार या एग्रीमेंट मानती है। ठीक है, नेक्स्ट, राजी जनजाति विशेष अवसरों पर थड़िया नृत्य करती है। क्वेश्चन आता है, कौन सी जनजाति थड़िया नृत्य करती है? राजी जनजाति। और थड़िया जो नृत्य होता है वो गोल घेरा बना के उसके अंदर जो नृत्य करता है वो नाचता है। तो गोल घेरा बनाने कर जो नृत्य किया जाता है वो थड़िया होता है, और थड़िया नृत्य उत्तराखंड की जनजाति करती है। नेक्स्ट, ये देखो लिख भी रखा मैंने, गोले में होकर होता है, गोला बनाकर ये थड़िया नृत्य करते हैं। ठीक है, इस जनजाति के समाज में पहले शिक्षा के प्रति लगाव नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे लगाव बढ़ता जा रहा है। ये क्या होते थे? पहले जंगलों से नहीं निकलते थे,
घरों से बाहर नहीं निकलते थे, वहीं पर पशु पक्षियों को मारते थे और खा पी लेते थे कच्चे ही। लेकिन अब क्या है, अब शिक्षा के प्रति इनका रुझान बढ़ता जा रहा है। अब ये धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं और घरों से बाहर निकलने लगे हैं, ये परिवार से बाहर निकलने लगे हैं, जंगलों से बाहर रहने लगे हैं, आके जंगलों से बाहर निवास स्थान बना लिए इन्होंने। तो समाज को जैसे देख रहे हैं उसी तरीके से ये भी धीरे धीरे इनका कल्चर, रहन सहन, खान पीन कंटिन्यूटी के साथ चेंज होता जा रहा है। इनमें कृषि का आधार झूम खेती है। झूम खेती मतलब जैसे ये देहरादून में रहे, आके पिथौरागढ़ में रह रहे, पिथौरागढ़ के जंगलों में रहते हैं जाके, तो जब इन्होंने खेती करी तो खेती करते करते वहां पर वो खेती अच्छी हो रही है 10 साल 20 साल 5 साल तक, तो ये वहां करते रहे। जब वहां खेती का उत्पादन इन्हें कम मिलना लगा और खेती होनी कम शुरू हो गई, तो ये वहां से निकल के कहीं और बस गए, वहां पर खेती करने लगे, उसे बोने बाने लगे जंगलों को काट के, तो उसे कहते हैं झूम खेती। ठीक है। और कृषि के साथ साथ ये आखेटक, पशुपालन वे वन उत्पादन संग्रहण का भी कार्य करते हैं। एक बात और है, इनमें इनका खान पीन स्तर बेहतर ना होने के कारण इनके बच्चे और ये, इनकी महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, वो कुपोषित या कुपोषण का शिकार है और बड़ी मात्रा में कुपोषित होने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का कारण उनका खाना पीना बेहतर ना होना है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, पॉइंट आप याद रखना एग्जाम में कि उत्तराखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो कुपोषित होने का शिकार है और कुपोषित की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो है आपकी राजी जनजाति। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, वेरी गुड। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी उत्तराखंड की क्लास नंबर 24। आप याद रखना 23 से क्लास पहले प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप वहां जाके कंप्लीट अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, उसे तलवार की तरह अपनी तैयारी को बना सकते हैं आप लोग हमारी क्लास लेने के बाद। और उत्तराखंड के टेस्ट भी आपके प्ले लिस्ट में पड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लास भी और टेस्ट भी। आप वहां से जाके तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और अगर आप ऑनलाइन हमारे से क्लास लेना चाहते हैं तो ट्रायल क्लास जो है आपका विन आइस कैंपस का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाकर, और वहां आपको ट्रायल क्लास पड़ी हुई है सभी, सी टेट की हो, टेट की हो, यूटेट की हो, यूपी टेट, सुपर टेट, कुछ भी XYZ, और उत्तराखंड का ग्रुप सी, उत्तराखंड PCS, जिसकी भी आप एग्जाम की परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं वो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लास भी आप आके, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। अगर आप रुड़की क्षेत्र के आसपास रहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है, आइए क्लास में, हम आपको तैयारी कराएंगे और आपको आपकी सफलता तक जल्दी ही पहुंचाएंगे, ताकि जो हमारे आगामी परीक्षाएं हैं उनमें हम कम समय में अधिक सफलता प्राप्त कर सके। और कंटिन्यूटी के साथ आपको क्लास प्रदान की जाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता एक हफ्ते का, संडे टू संडे, जो आपको क्लास और टेस्ट ना उपलब्ध कराया जाए। तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा। चलिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।